Online lecture is a system of medicine, concept of electrohomeopathic, the new era of electrohomeopathic in terms of bioelectrical energy, basic to expert program, EH groups of remedies part 3, concept of allopathic modern medicine. First, introduction to allopath. Allopathy, also known as modern conventional medicine, it is a dominant medical system practice worldwide. It is based on scientific research, pharmacology, and surgical interventions to diagnose, treat, and preventive disease. सो यहाँ पर हम लोग एलोपैथ के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और अदर सारी पैथी जो इस वक्त रिकग्नाइज पैथी हैं उनके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कंसेप्ट के बारे में तो जान चुके हैं। अब इनके दोनों में कंपेरिजन्स और बेनिफिट क्या है इलेक्ट्रो होम्योपैथ और मॉडर्न मेडिसिन या अदर मेडिसिन में, वो यहाँ पे हम बैलेंस चेक करेंगे। और आज अगर एक क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्यों इम्पोर्टेंस है, ऑलरेडी 5 मेडिसिन अवेलेबल हैं, पैथीज अवेलेबल हैं, तो हमें क्यों यहाँ पर अ, लिया जा रहा है, हमारी क्या ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथ विद अदर्स पैथीज कंपेरिजन्स यहाँ पे हम करेंगे और इसकी क्वालिटी और कंडीशन और इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि कंसेप्ट जो है एलोपैथ का है, मॉडर्न कन्वेंशनल मेडिसिन है। इट इज़ डोमिनेट मेडिकल सिस्टम प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड, इसकी जो प्रैक्टिस है वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, वर्ल्ड वाइड दुनिया में हर जगह पाई जा रही है और सभी कंट्री के अंदर इसकी प्रैक्टिस पाई जा रही है। ठीक है, ये साइंटिफिक रिसर्च बेस पे चलती है। आज कुछ हुआ, उसमें कुछ नया आया, पुराने में कुछ गलत देखा तो उसे चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा अपने बचपन से आज तक तमाम सी मेडिसिनें आई और गई और उसमें कुछ ना कुछ कमियां देखी गई, जैसे कि एनर्जीन थी या फिर और दूसरी हमारे बचपन में एक स्टेप्टोमैग्मा आती थी जो डायरिया के लिए होती थी, बहुत यूनिक मेडिसिन होती थी, लेकिन आज वो नहीं मिलती। किसी वक्त में सेप्ट्रॉन चलती थी, आज एंटीबायोटिक में आज उतनी ज़्यादा चलन में नहीं है, बहुत लोगों को उसका रिएक्शंस भी आता था। तो इसी तरीके से कि यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च होते रहते हैं और पुरानी चीज़ों को हटाते रहते हैं, नई चीज़ों को लाते रहते हैं। फार्माकोलॉजी इसकी स्टैंडर्ड्स हैं वर्ल्ड में सबसे, और जिस पे टोटल हर बैलेंस हर चीज़ों को चेक करने के बाद इसको तैयार करते हैं और कंप्लीट ट्रायल के बाद ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। इसके अंदर जो सर्जिकल भी जुड़ी हुई है, सर्जरी जो जुड़ी हुई है, जिसका काम है कि इमरजेंसी में अगर कोई चीज़ डैमेज हुई है तो उसे बॉडी से निकाली जा सके, या फिर वो मेडिसिन से सॉल्व होना मुश्किल है तो उसे इमरजेंसी में उसे रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अपेंडिक्स है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, या फिर कोई एक्सीडेंट केस हो जिसमें मेडिसिन टोटल नहीं काम करती, उसमें हमें प्रोसीजर की ज़रूरत होती है, सर्जरी की ज़रूरत होती है, वेस्ट मटेरियल को निकालने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर एब्सेस है तो इलेक्ट्रो सभी नहीं जानते, इसलिए एलोपैथ में सीधे जाते हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर जाके रिमूव करा देते हैं। कैंसर है और ट्यूमर्स हैं, इस टाइप के भी ऑपरेशंस होते हैं। स्टोन्स के लिए भी वो अलग-अलग नई-नई रिसर्च उनके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर सर्जिकल और एक माना भी जाता है इस वक्त मॉडर्न हर आदमी सर्जरी कराना चाहता है, जबकि वो देखता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, तो जब एडवाइस दी जाती है तो उसे सर्जरी करा लेता है। तो यहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन का इसलिए सक्सेसफुल है और हर तरफ पाई जा रही है। तो डायग्नोस इसका बेहतर डायग्नोस होता है, ट्रीट भी उसी हिसाब से करते हैं, एंड प्रिवेंटिव डिजीज़, और इस पे ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं प्रिवेंटिव। की प्रिंसिपल्स इसके क्या हैं? कॉन्ट्रिया, कॉन्ट्रेस और क्यूरेंशियल disease are treated by the remedies the produce effect positive the symptoms। ये काउंटर करते हैं डिजीज़ को और काउंटर करने के बाद उसे पूरी तरीके से कैप्चर ख़त्म रिमूव करते हैं और फिर जाकर वहाँ पे पेशेंट ठीक होता है। रिमूव करते हैं, चाहे वो सर्जरी के तरीके से हो या बैक्टीरिया ग्रो है तो उसे किल करके एंटीबायोटिक दे करके उसे रिमूव करते हैं। कॉन्ट्रिया कंट्रेसिस क्यूरेंशियल, जैसे कॉम्प्लेक्स या क्यूरेंशियल है, वहाँ यहाँ पर कॉन्ट्रिया कॉन्ट्रेस क्यूरेंटर है। ठीक है। For example, fever is a treat with the antipyretics.
फॉर एग्जांपल पैरासीटामॉल्स हैं, जैसे यहाँ पे फीवर के लिए पैरासीटामॉल्स यूज़ की जाती है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन और द ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया के जो ट्रीटमेंट्स है बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए यहाँ पे एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है। इन्फ्लामेशन इज़ द ट्रीटेड विद द एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेशन अगर है तो वहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज़ करते हैं जिससे वो ठीक कर पाते हैं। ठीक है। एडवांटेज ऑफ एलोपैथिक फास्ट इफेक्टिव एंड एक्यूट डिजीज, जैसे कि अभी पेन हो रहा है, अल्टरनेटिव मेडिसिन में उसे ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है और टाइम भी लगता है, कई बार हम सही डायग्नोस नहीं कर पाते, तो यहाँ पे फास्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड हो जाता है एलोपैथ से। प्रोवाइड द क्विक रिलीफ फ्रॉम इन्फेक्शन पेन एंड इमरजेंसी। इसीलिए देखा गया है बहुत से अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले जो हैं जीपी की प्रैक्टिस में इस एडवांटेज को लेकर के बैठते हैं, जैसे कि जो प्राइमरी लेवल पे हैं वो एक जैसे एक सपोर्टिव प्रैक्टिशनर्स के तरीके से काम करते हैं, मोहल्ले में बैठ करके वो पेन और इन्फेक्शन को प्राइमरी स्टेप पे कंट्रोल करते हैं, और इमरजेंसीज है तो उसे रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल के लिए। एडवांटेज, टेक्नोलॉजी एंड सर्जरी, लाइफ सेविंग इंटरवेंशन लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड द केमोथेरेपी। जैसे केमोथेरेपी जो दी जाती है ये कैंसर में दी जाती है, और लाइफ सेविंग, जबकि किसी लाइफ को कोई ख़तरा है उसको बचाने के लिए यहाँ पर लाइक आर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, जैसे कि लंग ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ये यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी सर्जरी यूज़ की जाती है। वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स फ्रॉम कॉमन कोल्ड कॉम्प्लेक्स कंडीशन लाइक कैंसर, यहाँ पर मामूली सर्दी से लेकर कैंसर तक के भी केसेस हैंडल किए जाते हैं। साइंटिफिक वैलिडेशन, ट्रीटमेंट एज द बैक्ड बाय द एक्सटेंसिव रिसर्च एंड टेस्टिंग। ये इसमें कंटिन्यू रिसर्च होते रहते हैं और टेस्टिंग होती रहती है, और साइंटिफिक एविडेंस पे ही यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ एलोपैथिक, फोकस ऑन सिम्टम्स। एलोपैथ में सीधे सिम्टम को फोकस किया जाता है, नॉट रूट कॉज। रूट कॉज को नहीं देखा जाता, जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में रूट कॉज को देखा जाता है। आगे इसके चार्ट्स भी आएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। डज नॉट ऑलवेज एड्रेस टू अंडरलाइंग कॉज ऑफ डिजीज, ये हमेशा अंडरलाइन कॉज को नहीं करते डिजीज के, और सिम्टोमेटिक पूरा ट्रीटमेंट करते रहते हैं। ये कभी भी एड्रेस नहीं करते अंडरलाइन कॉज को, और डायरेक्ट ये सिम्टम बेस पे ट्रीटमेंट देते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ एंड ड्रग डिपेंडेंसी, many medications have the adverse effect or causes a dependency। कई बार होता है कि लगातार एक मेडिसिन पे कोई यूज़ कर रहा हो तो उसका एडवर्स भी इफेक्ट देखने को मिलता है, जो मेडिसिन पे डिपेंड होकर चलते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि कोई एक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ साथ फिर दूसरा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, फिर तीसरा ट्रीटमेंट शुरू होता है, एक ऑर्गन का दूसरा ऑर्गन, दूसरा ऑर्गन का तीसरा ऑर्गन इफेक्टिव होता रहता है। लेकिन ये कि सपोर्ट लाइफ यहाँ पे चलती रहती है। अभी जैसे डायबिटीज़ बढ़ गई है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में लेकर के लाइफ को मूवमेंट करते रहते हैं, लाइफ चलती रहती है। अगर डायबिटीज़ को उसी हाल में छोड़ दिया जाए तो पता ये चला कि इंसान शुगर बढ़ने की वजह से किडनी फेल होने से एक्सपायर भी कर सकता है। ओके। और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा होती है, कभी इचिंग हुई, कभी कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, कभी पेन हो सकता है। बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है जब शुगर लेवल बढ़ता है, लोगों को इमरजेंसी के लिए ले जा पड़ता है। तो यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट होता है अदर मेडिसिन का, जो कंटिन्यू किसी एक मेडिसिन पे डिपेंड रहते हैं। ओके। ओ ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अगर ओवर यूज़ हो रहा है एंटीबायोटिक का तो वहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाता है। एक्सेसिव एंटीबायोटिक यूज़ लीड टू ड्रग रेजिस्टेंस। कभी पकड़ छोड़ करके मतलब कभी मेडिसिन कोर्स किया, कभी छोड़ दिया, जैसे कि एंटीबायोटिक का एक 5 डेज़ का या 10 डेज़ का कोर्स दिया गया, और पेशेंट को अक्सर लगता है कि नहीं अब तो हम अच्छे हो गए हैं तो आगे लेने की क्या ज़रूरत है, तो वहाँ पे छोड़ देता है। छोड़ने के बाद फिर से वो उस वक्त तो टेम्परेरी अच्छा हो जाता है, लेकिन बाद में फिर वो जो उसके बैक्टीरिया जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट पैदा कर देते हैं, जो एंटी ड्रग्स इफेक्ट पैदा करते हैं, रेजिस्ट कर जाते हैं, और रेजिस्ट करने से बैक्टीरिया फिर ग्रो होना शुरू हो जाता है। ठीक है। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, और ये बहुत हाई कॉस्ट स्पेशलाइजेशन मेडिकल केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स, इसका जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, और स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर एंड फार्मास्यूटिकल दोनों पे, मेडिसिन पे भी खर्च बहुत सी बहुत ज़्यादा
रेट पे मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, और जो इसके लैब टेस्ट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर कहीं पे प्रोसीजर करना पड़ा सर्जरी का, तो वहाँ पे और कॉस्ट बढ़ जाती है। ओके। दूसरा है कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एलोपैथिक। पहला, सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट, फोकस ऑन रिलीविंग सिम्टम्स रेदर देन एड्रेस द रूट कॉज। यहाँ पर रूट कॉज को छोड़ करके सीधे जो सिम्टम्स अवेलेबल हैं उन पर ट्रीटमेंट किया जाता है। यूज मेडिकेशन, सर्जरी एंड थेरेपीज। मेडिसिन दी जाती है, सर्जरी की जाती है और थेरेपीज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को बोन डिसलोकेट हो गई है तो उसे प्रोसीजर किया, सर्जरी किया और उसका फिजियोथेरेपी दी गई। मेडिकेशन, अगर किसी तरह के जॉइंट में कोई स्वेलिंग आई हुई है तो वहाँ पे उस जगह पे मेडिसिन दे करके उस पेन को रिलीव की जाती है। ठीक है, मैनेज की जाती है डिजीज़ को, हेल्थ को। साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड अप्रोच, ट्रीटमेंट्स आर टेस्ट थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स साइंटिफिकली रिसर्च। यहाँ पे जो भी साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा किया जाता है वो क्लिनिकल ट्रायल बेस पे होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स लिया जाता है किसी भी रिसर्च का, किसी भी मेडिसिन का, और उसके बाद उसको फाइनलाइज करते हैं कि हम पेशेंट पे इसको सप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को सेलेक्ट करके, जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस में कुछ लोगों ने अपने आप को वहाँ पे प्रोड्यूस किया और उसके बाद वहाँ पर अपना ट्रायल, उनके ऊपर वो वैक्सीन का ट्रायल हुआ, बाद में वो मार्केट में पूरी तरीके से पब्लिक के लिए खोली गई। तो इसमें कई बार खतरा भी होता है कि कोई रिएक्ट भी कर सकती है और इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। ड्रग्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन द बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। यहाँ पे ड्रग का जो बेस्ड है वो तीन तरीके से है, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। तीन तरीके से यहाँ पे मेडिसिन का जो बेस तैयार करता है। ठीक है। यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड सिंथेटिक मेडिसिन, यहाँ पे जो ड्रग्स यूज़ करते हैं और सिंथेटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं वो इस तरीके से है। मेडिकेशन टारगेट्स स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेस टू काउंटर डिजीज। जो मेडिसिन दी जाती है वो टारगेट करती है स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कंडीशन पे, प्रोसेस डेवलप करती है और काउंटर करती है डिजीज़ को। ओके, काउंटर अटैक करती है डिजीज पे, इंक्लूडिंग पेन किलर, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, स्टेरॉयड एंड वैक्सीनेशन। ये काउंटर करती हैं डायरेक्ट डिजीज को। फोर, स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल फील्ड। एलोपैथी हैज़ द मल्टीपल स्पेशलाइजेशन ब्रांच सच एज। इसमें तमाम से स्पेशलाइजेशन फील्ड होती है, इलेक्ट्रोहोमियोपैथ में नहीं होती है। यहाँ पर देखते हैं कार्डियोलॉजी, हार्ट डिजीज, न्यूरोलॉजी, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ऑन्कोलॉजी, कैंसर एंड ट्रीटमेंट्स, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स। ठीक है। कंपेरिजन एलोपैथिक वर्सेस इलेक्ट्रोहोमोपैथिक। यहाँ पर ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फीचर, एलोपैथ एंड इलेक्ट्रोहोमोपैथ। ट्रीटमेंट अप्रोच, अपोजिट सिस्टम, काउंटर कंट्रीज, कंट्रेसिस, कॉन्ट्री या कॉन्ट्रेसिस। जो यहाँ पे सिम्टम पाया जाता है उसको काउंटर करते हैं कॉन्ट्रेसिस के बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। रीस्टोर एनर्जी बैलेंस पोर्ट फोर्स। यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पे सिम्टम्स नहीं देखना है, हमें रीस्टोर करना है, एनर्जी को बैलेंस करना है आउट फोर्स को। ओके। मेडिसिन टाइप्स, सिंथेटिक ड्रग्स एंड केमिकल। यहाँ पे सिंथेटिक ड्रग्स और केमिकल का यूज़ करें, जबकि हर्बल एक्सट्रैक्ट, एनर्जी बेस्ड एंड रेमेडीज यूज़ की जाती है इलेक्ट्रोमेकेनिकल में। साइड इफेक्ट, कॉमन ड्यू टू ड्रग interactions. No side effect, no toxins. Focus, immediately symptoms relief, detoxification and natural healing. Electropathy. Clinical disease manage symptoms, aims for deep healing. मतलब गहराई से हमें ठीक करना है, जबकि यहाँ पे सिम्टम्स को ठीक करना है। इसलिए कि सब सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं वो पेशेंट घर पे बैठ जाता है, लेकिन जो डिजीज़ है वो डीप हेलिंग नहीं होती। तो ये हम इलेक्ट्रोपैथ में करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एडवांटेज क्या है एलोपैथ का और इलेक्ट्रोपैथ का वर्सेस इलेक्ट्रोपैथ। ओके। कंक्लूजन, एलोपैथी इज अ साइंटिफिक, फास्ट एक्टिंग एंड हाईली स्पेशलाइज्ड मेडिकल सिस्टम। ये एक साइंटिफिक और फास्ट असर करने वाली और बहुत ज़्यादा मतलब उच्च कोटि की मेडिकल मेडिकल सिस्टम इसमें वर्क करता है। आइडियल फॉर इमरजेंसीज, जैसे कि ब्रेन हार्ट अटैक हुआ या फिर एक्सीडेंट हुआ, इन्फेक्शंस कोई हो गया जिसमें
इमरजेंसी की ज़रूरत हुई एंड सर्जरी। स्लो इन्फेक्शन कभी बढ़ता है, कभी इमिडिएटली इन्फेक्शन आता है, जैसे कि अभी हमारे कोविड के अंदर देखा था। जब अभी कोविड आया था उसमें देखा था बहुत से लोग लॉस हो रहे थे। हाउएवर, if often focus symptoms management rather than holistic healing। यहाँ पर सिम्टम्स को मैनेज करते हैं और उसके हॉलिस्टिक हीलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अल्टरनेटिव सिस्टम लाइक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ऑफर द नेचुरल एंड एनर्जी बेस्ड अप्रोच complete complementing modern medicine for long term health। ये कंप्लीट मॉडर्न मेडिसिन है और ये लॉन्ग टर्म तक हेल्थ को बैलेंस करके रखती है, हेल्थ को मेंटेन करती है। ओके। जबकि यहाँ पर सिम्टोमेटिक होती है, सिम्टम गया फिर आ भी जाता है। जबकि यहाँ पर एक बार ट्रीटमेंट देने के बाद दोबारा वहाँ पे उस टाइप की कॉम्प्लिकेशन आना मुश्किल होता है। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर किसी तरीके का कोई